आज से माता रानी के गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आज ही सूर्य ग्रहण अमावस्या भी है। कुल मिलाकर आज बहुत बड़ा संयोग है, इसीलिए आज के दिन का लाभ जरूर उठाइएगा। सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि ये नवरात्र नहीं है, नवरात्र साल में 2 बार आते हैं। आज गुप्त नवरात्र है। ये गुप्त नवरात्र है जिसकी जानकारी कम लोगों को होती है, लेकिन ये गुप्त नवरात्र माँ की कृपा और गुप्त सिद्धियां दिलाने वाले होते हैं। आज गुप्त नवरात्र के एक से बढ़कर एक उपाय आपको बताने वाली हूँ। आपको सुख मिलेंगे, बरकत आएगी, आपकी शादी होगी, मनचाहा दूल्हा मिलेगा, मनचाही दुल्हन मिलेगी। माता रानी की कृपा से आपकी पसंद की शादी होगी। आज आपको माँ की गुप्त नवरात्रि का वो महामंत्र पता चलेगा जिससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। और आज 9 दिन में माँ के 9 स्वरूपों के 9 अचूक उपाय बताने वाली हूँ। रोज एक उपाय कीजिएगा, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। आज ही अमावस्या और सूर्य ग्रहण भी है, उसकी भी जानकारी आपको दूंगी। आइए बात करते हैं, गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो पहले महाउपाय की। मैं आपको सारे महाउपाय इसी से जुड़े हुए बताऊंगी। आज का पहला महाउपाय जानते हैं। आपको पूरे साल माँ की कृपा पानी है। अपने घर के पूजा स्थान पर एक पटड़े पर लाल रेशमी कपड़ा बिछाएं। इस पर 11 गुमटी चक्र, 3 छोटे नारियल रखें। सभी चीजें सही रूप में रखने से इसके बाद रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप करें, ऐं क्लीं श्रीं, और देखिए क्या रिजल्ट मिलते हैं। आज से गुप्त नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। अगर शादी नहीं हो रही है तो गुप्त नवरात्रों के दिन किए गए ये उपाय बड़े कारगर होते हैं। गौर से सुनिए। सबसे पहले लड़कियां सुने, उन्हें मनचाहा वर कैसे मिलेगा। लड़कियां गुप्त नवरात्र में शिव मंदिर जरूर जाएं। वहां भगवान शिव और मां पार्वती पर जल और दूध चढ़ाएं। साथ ही चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से उनका पूजन करें। अब मौली से उन दोनों के बीच में गठबंधन करें। अब वहां बैठकर लाल चंदन की माला से इस मंत्र का 108 बार जाप करें। बहुत आराम से मंत्र बोल रही हूँ, नोट कीजिएगा या फटाक से फोटो खींच लीजिएगा। हे गौरी शंकरार्धांगिनी, यथा त्वं शंकर प्रिया, तथा माँ कुरु कल्याणी, कांत कांतम सुदुर्लभाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर या अपने घर के पूजा की जगह पे कीजिएगा। माँ पार्वती के सामने 108 बार जाप कीजिएगा। जल्दी शादी के उपाय। गुप्त नवरात्रि में शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थान में रखें, उनकी पूजा अर्चना करें। इसके बाद मंत्र का 3, 5, 10 माला का जाप करें। जाप के बाद भगवान शिव से शादी में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। मंत्र है ओम शम शंकराय, सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसाय, पुरुषार्थ चतुष्टाय लाभाय च पतिम में देहि कुरु कुरु स्वाहा। देखिए, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए एक उपाय है। जीवन साथी से अनबन होती रहती है तो गुप्त नवरात्रि में जो आपको चौपाई बता रही हूँ, इसको पढ़ते हुए 108 बार अग्नि में आहुति दीजिएगा। डेली सुबह उठकर पूजा के समय इस चौपाई को 21 बार फिर पढ़िएगा। संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का जाप करने के लिए कहिएगा। चौपाई है, सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुत नीति। मनचाही दुल्हन के लिए भी उपाय है। गुप्त नवरात्रि के दौरान जो भी मंडे आए उस दिन सुबह किसी शिव मंदिर में जाएं। शिवलिंग पर इतना सा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर चढ़ाते हुए अच्छी तरह से साफ करें। शुद्ध जल चढ़ाएं। पूरे मंदिर में झाड़ू लगाएं। झाड़ू की मिट्टी घर लाकर पौधों में डालें। भगवान शिव की चंदन, फूल, धूप आदि से पूजा अर्चना करें। और देखिए, आपके घर ये आई जो मिट्टी पौधों में डलेगी, सारे काम हो जाएंगे। और रात 10 बजे के बाद अग्नि प्रज्वलित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 घी से आहुति दें। और 40 डेज तक डेली इस मंत्र का 5 माला का जाप करें। भगवान शिव के सामने करें। जल्दी ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग बनेंगे। गुप्त नवरात्रि पर आज माँ लक्ष्मी की कृपा बरस सकती है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो जरूर जान लीजिए। गुप्त नवरात्रि के उपाय में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जानिए कि गुप्त नवरात्रि में आपकी दुकान या घर में कैसे लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन नहाने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने तेल के 5 दीपक जला लें। ये दीपक शाम तक जलते रहने चाहिए। दीपक के सामने लाल चावल की ढेरी बनाएं। इस पर एक श्री यंत्र रखकर कुमकुम, फूल, धूप और दीप से पूजन करें। उसके बाद एक प्लेट पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसे अपने सामने रखकर पूजन करें। श्री यंत्र को अपने पूजा स्थान पर रखें और बाकी सामग्री को
नदी के पास छोड़ दें, मतलब किसी भी वाटर बॉडी में डालना नहीं है प्लीज़। इससे अचानक लाभ होगा। जल्दी शादी के लिए गुप्त नवरात्र में शिव पार्वती जी का आप एक फ़ोटो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अपने पूजा घर में लगाइए और जो मंत्र बता रही हूँ इसका जाप कीजिए। भगवान शिव से शादी में आ रही प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिए। मंत्र है बहुत ही सरल, ओम नमः शिवाय। अब उनकी बात जिनकी नौकरी और करियर में दिक्कत आ रही है, इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए सफ़ेद रंग का सूती आसन बिछाकर ईस्ट की ओर मुंह कर उस पर बैठ जाएं। अब अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 दानों वाली स्फटिक की माला को रख दीजिए। इस माला पर केसर और इत्र छिड़क कर इसकी पूजा करें। इसके बाद धूप, दीप और अगरबत्ती मिला दिखाकर जो मंत्र बता रहे हैं इसका 31 टाइम्स जाप करें। इस तरह आपको 11 दिन तक इस माला को करना है और ये सिद्ध हो जाएगी। किसी भी इंटरव्यू में जाएं, इस माला को पहनकर जाएं, सफलता जरूर मिलेगी। मंत्र है ओम ह्रीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। अब चलिए अब हम दूसरे महा उपाय की बात करते हैं। पैसा नहीं टिकता तो क्या करें? फ्राइडे के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर से एक जटा वाला नारियल, गुलाब, कमल के फूल की माला, 1.25 मीटर गुलाबी सफ़ेद कपड़ा, 1.25 पाव चमेली, दही, सफ़ेद मीठी चीज़, एक जोड़ा जनेऊ और साथ में आप माता के आगे कपूर और देसी घी की आरती उतारें। कनकधारा स्तोत्र का जाप करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। गुप्त नवरात्रि अगले 9 दिन तक रहेगी। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, ठीक है ना? आपको रोज़ माँ के 9 स्वरूपों को प्रसन्न करने के लिए एक एक उपाय करना है। हर माँ का सबसे अचूक उपाय आपको बताने जा रही हूँ, ज़रूर कीजिएगा, माँ फल देंगी। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद कनेर के फूल चढ़ाइएगा। माँ ब्रह्मचर्नी को शक्ति प्रतीक के लिए माँ ब्रह्मचर्नी को सिंदूर का चोला चढ़ाइएगा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को प्रेम में सफलता के लिए माँ चंद्रघंटा को चमेली का इत्र चढ़ाइएगा। संतान सुख के लिए, इसकी प्राप्ति के लिए माँ कुष्मांडा को चौथे दिन इन पर जयफल चढ़ाइएगा। संतान की सफलता के लिए माँ स्कंद माता पर मेहंदी चढ़ाइएगा। फिर छठे दिन पारिवारिक सुख शांति के लिए माँ कात्यायनी पर साबुत हल्दी की गांठें चढ़ाइएगा। 7वें दिन अकाल मृत्यु से, अनहोनी से मुक्ति पाने के लिए माँ काल रात्रि पर काले चने का भोग लगाइएगा। 8वें दिन बुद्धि और समझदारी की प्राप्ति के लिए माँ महागौरी पर सौंठ चढ़ाइएगा। सौंठ जो है ये बेसिकली ड्राइड अदरक होती है, चटनी वाली सौंठ नहीं, याद रखिएगा। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री को मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन पर केले का भोग लगाइएगा। गुप्त नवरात्रि और नवरात्र में अंतर क्या है? आखिर गुप्त नवरात्रि की महिमा क्या है? आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों में संस्कार आएंगे और आपको सही जानकारी मिलेगी। अनेक ग्रंथों में गुप्त नवरात्रि की महिमा का वर्णन मिलता है। शिव पुराण के मुताबिक इन गुप्त नवरात्रियों में भगवान शंकर और जगत जननी माँ पार्वती की उपासना के लिए सबसे अच्छा समय है। गुप्त नवरात्रि के साधना काल के समय माँ का जाप, तप, ध्यान करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं नष्ट होने लगती हैं। साल में 2 बार आने वाली गुप्त नवरात्रों में आषाढ़ के गुप्त नवरात्रों को न केवल ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, बल्कि इन दिनों में संयम में रहने से माता दुर्गा की उपासना करने वाले हर तरह के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन कल है। कल शनिवार है। अब मैं आपको शनि को प्रसन्न करने के उपाय बताने जा रही हूँ। बिना पैसे खर्च किए आप शनिदेव को खुश कर सकते हैं। बहुत ही आसान उपाय हैं, बता रही हूँ, नोट कीजिए। देखिए, गुप्त नवरात्रि पर इसका असर और भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अच्छे से कर लीजिएगा। कल हर एक शनिवार को 11 बार महाराज दशरथ का, उनके द्वारा लिखा गया दशरथ स्तोत्र का पाठ करें। शनि महाराज ने स्वयं दशरथ जी को वरदान दिया था कि जो व्यक्ति आपके द्वारा लिखे गए स्तोत्र का पाठ करेगा उसे मेरी दशा के दौरान कष्ट का सामना नहीं करना होगा। शनि महाराज हर एक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं, इसीलिए इस दिन जल और चीनी और काला तिल मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाकर 3 परिक्रमा करने से शनि प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन उड़द दाल की खिचड़ी खाने से शनि दोष के कारण प्राप्त होने वाले कष्ट में कमी आती है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में तिल का दिया जलाने से सभी शनि की पीड़ा से शांति मिलती है। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महाउपाय की। क्या आपका कोई पुराना बड़ा काम पूरा करना है आपने? तो एक मंत्र बता रही हूँ। 11 माला के बाद पोटली बांधकर
अपनी दुकान या ऑफिस की मुख्य द्वार पर किसी ऊंचे स्थान पर टांग दीजिएगा। इसके अलावा आप दक्षिणावर्ती शंख में चावल भरकर लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर किसी पुरोहित से शुद्ध करवाकर इस मंत्र से अभिमंत्रित करवा लीजिएगा और स्थापित कर दीजिएगा। मंत्र नोट कीजिए, ओम ऐं सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। आज सूर्य ग्रहण भी है। आपको पिछले 2 दिन से लगातार सूर्य ग्रहण के उपाय बता रही हूँ। अब आपको सूर्य ग्रहण की एक और पौराणिक मान्यता भी बता देती हूँ। साइंस के मुताबिक जब चांद, धरती और सूर्य के बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन पौराणिक मान्यताएं कुछ अलग हैं। आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन में उत्पन्न अमृत को दानवों ने देवताओं से छीन लिया। इस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक सुंदर कन्या का रूप धारण करके दानवों से अमृत ले लिया और उसे देवताओं में बांटने लगे। लेकिन भगवान विष्णु की इस चाल को राहु नामक असुर ने समझ लिया और वो देह रूप धारण कर देवताओं के बीच बैठ गया। जैसे ही राहु ने अमृत पान किया, उसी समय सूर्य और चंद्रमा ने उसका भांडा फोड़ दिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसकी मृत्यु नहीं हुई, इसीलिए इसका सर और धड़ अलग अलग हो गया। सिर राहु और केतु जो है वो बॉडी रह गया। ये सूर्यमंडल में स्थापित हो गए। माना जाता है कि राहु और केतु इस बैर के कारण सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण के रूप में शापित करते हैं। हिंदू धर्म में ग्रहण को हानिकारक माना गया है। इस नक्षत्र और राशि में ग्रहण लगता है, उससे जुड़े लोगों पर ग्रहण के नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं। हालांकि ग्रहण के दौरान मंत्र जाप और कुछ जरूरी सावधानियां अपनाकर इसके बैड रिजल्ट से, बैड इफेक्ट से बचा जा सकता है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। आज से गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं। किसी भी मंत्र का जाप इन 9 दिनों में कर लेंगे तो आपकी सारी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी। और आसान तरीका है कि लाल रंग से पेन से रोज आप जिस भी मंत्र में आपका बिलीव है, जिस भी भगवान में आपका बिलीव है, लाल कलर के पेन से लिखिए। इस समय जो आसपास की एनर्जी है वो बहुत एक्टिव होती है। आपके इतने से किए हुए का भी इतना रिजल्ट आपको मिलेगा। ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी इस मंत्र को अपनी उंगली से भी लिख देंगे वो काम बन जाएगा। इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। फेसबुक पर राजेश पांडे ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। वो कर्ज मुक्ति के उपाय जानना चाहते हैं। राजेश, कर्ज मुक्ति के लिए मेहनत जी तोड़ कीजिए। पैसों को सेव करने के लिए एक लॉकर वेस्ट में रखिए। वहीं पर माँ लक्ष्मी का पैसे गिराते हुए चित्र लगा दीजिए। 2 सफेद हाथी भी हों। ईश्वर ने चाहा तो पैसे जुड़कर पैसे उतर जाएंगे। अब हम बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। इसको जानने का वक्त आ गया है। मुझे बताइए, क्या कर्जा नहीं उतर रहा है? एक नारियल पर चमेली का तेल मिले सिंदूर से स्वास्तिक बनाइए। कुछ भोग जैसे लड्डू, गुड़, चना के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में चढ़ाइए। आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। साथ साथ ऋण मोचक मंगलसूत्र का पाठ करें। आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी आसानी से कर्जा उतर जाएगा, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, जरा अपने कल को अच्छा कीजिए। एक छोटी सी टिप फॉलो कीजिए, कल को सुपर लकी बनाइए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल जल्दबाजी में कोई काम नहीं करें, नुकसान होगा। लक साथ दे रहा है 60%। वृश्चिक राशि के लोग गरीबों को कल चाय पत्ती का दान करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 63%। मिथुन राशि के लोग कल केसर वाला तिलक लगाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कर्क राशि के लोग सोच समझकर खर्चा कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 55%। सिंह राशि के लोग किसी पर भी गुस्सा ना करें। लक साथ दे रहा है आपका 59%। कन्या राशि के लोग ओम नमः शिवाय का जाप करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। तुला राशि के लोग हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 76%। वृश्चिक राशि के लोग गायत्री मंत्र का पाठ आप जरूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 70%। धनु राशि के लोग चावल की खीर आप जरूर खाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%।
मकर राशि के लोग, गणपति जी को दूर्वा चढ़ाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। कुंभ राशि के लोग, छोटों से कल प्यार से बात करें, चाहे आपका स्टाफ ही क्यों ना हो। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। मीन राशि के लोग, किसी की भी बुराई ना करें आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 56%। शो खत्म होने से पहले चलिए आपको आज का 5वां और आखिरी महा उपाय क्या है ये बताती हूं। सवाल यह है कि क्या किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही, कोई काम काफी मुश्किलों से, काफी मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा, तो आप एक लाल सूती कपड़ा लें, उसमें रेशे युक्त नारियल को लपेटें और फिर बहते हुए पानी के पास छोड़ दें। प्लीज नदी को पल्यूट ना करें। जिस वक्त आप इसे जल के पास छोड़ रहे होंगे उस वक्त उस नारियल से 7 बार अपनी कामना कह दें। किसी जरूरतमंद को, किसी को भूख लगी होगी तो नारियल ले जाएगा ना। कल है जगन्नाथ यात्रा, इस पर खास चर्चा हम कल करेंगे। कल का शो जरूर देखिए, इसके फायदे भी आपको मिलेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।